अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर वाफियत होंगे। मैं फैज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स में उठाएंगे एक्सरसाइज 3.2 और पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए बेटा, एक फिगर हमारे पास है और ये इस तरह फिगर बनी है। इसमें हमारे पास तीन एक्सटीरियर एंगल्स है। एक ये एंगल है, इसका मेजर है 120 डिग्री। फिर दूसरी एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी इट इज 125 डिग्री, नॉट 120, इट इज 125 डिग्री। फिर यहां पर एक और एक्सटीरियर एंगल है, ये भी है 125 डिग्री। और फिर तीसरी एक्सटीरियर एंगल ये है, ये एक्स है। तो हम इस एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने पढ़ा कि किसी भी पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका मेजर होता है 360। लिहाजा यहां पर जो तीन एक्सटीरियर एंगल्स है 125, 125 और एक्स, इनका भी मेजर होगा 360। तो हम लिखेंगे यहां पर क्लियरली 125 दैट इज दिस प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज, देखिए क्यों हो गए 360, बिकॉज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स of a polygon is equal to 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। सो दिस इंप्लाइज 120 प्लस 125 कितने हो गए 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू 360, 250 को ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा -250 डिग्री। और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 5 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1। लिहाजा जो x है तीसरी एक्सटीरियर एंगल, उसका मेजर होगा 110 डिग्री। इसी तरह इसमें दूसरी फिगर है, ये इस तरह बनी है। और फिर इस तरह देखिए, ये हमारे पास एक फिगर है। इसमें यहां पर जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये इंटीरियर एंगल। फिर यहां पर देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है। यहां दिस एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। फिर यहां पर एक एंगल बन रही है एक्सटीरियर एंगल, ये वाली एंगल, इट इज 90 डिग्री। फिर यहां पर एक और एक्सटीरियर एंगल है, ये 70 डिग्री है। और यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल है इट इज x। हम इस x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर भी हम ऐसा लिखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होती है किसी भी पॉलीगन में, उनका सम होता है 360। तो यहां हम लिखेंगे x प्लस दिस एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि बेटा यहां इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, लिहाजा एक्सटीरियर एंगल भी 90 होगी, क्योंकि ये दो एंगल्स बनाते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम होता है 180। इसलिए अगर ये 90 है तो ये 90 होगी, बिकॉज 90 प्लस 90 इज 180। सो इट इज x प्लस 90 डिग्री। फिर ये वाली एक्सटीरियर एंगल इट इज 60। फिर यहां पर एक और एक्सटीरियर एंगल है और ये दिया है, इट इज 90 डिग्री। और फिर यहां पर है 70 डिग्री। और इन एंगल्स का सम होगा 360
360, जो भी हमने रीजन लिखा, बिकॉज द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल टू 360 डिग्री. सो दिस इंप्लाइज x प्लस, अब इनको ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0. 9 प्लस 7 इज 16. 16 प्लस 6 is 22. 22 plus 8 is 30 plus 1 is 31. So 310. X plus 310 degree is equal to 360, or this implies x is equal to 360 degree. 310 को ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा माइनस 310, और x is equal to, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 minus 0 is 0, 6 minus 1 is 5 and 3 minus 3 is 0. लिहाजा जो x है, x का वैल्यू होगा 50 डिग्री. ठीक है. फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ. देखिए बेटा, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें 9 साइड्स है या 15 साइड्स है. हमें बताना है व्हाट विल द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. देखिए बेटा, अभी आपने पढ़ा कि जो कोई भी पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री. उसके कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल्स आप लेंगे उनका सम होगा 360 डिग्री. आपको बताने कि अब अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में 9 साइड्स होंगे तो उसके एंगल्स का मेजर कितना होगा. देखिए बेटा, अगर रेगुलर पॉलीगन है और उसके 9 साइड्स है तो फिर इसके हर एक एक्सटीरियर एंगल और हर एक इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल होंगे. उसके 9 इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑफ सेम मेजर, और इसी तरह 9 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, उनका भी मेजर सेम होगा. दैट मीन्स इसमें जितने भी एंगल्स है, 9 एंगल्स है, सपोज दैट हर एक एंगल का मेजर x है, देन x प्लस x प्लस x सो ऑन टू 9 टाइम्स बनेगा ना. इन एंगल्स का सम कितना बनेगा, इनका सम बनेगा 360. अब देखिए x कितनी बार है, 9 बार, सो वी गेट 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 9. 9 1 आर 9, 9 4 आर 36. तो लिहाजा अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन होगा जिसके 9 साइड्स होंगे, फिर उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा, 40 डिग्री. ठीक है. तो ये हम लिखेंगे, वी नो दैट sum of exterior angles of a polygon is equal to 360 degree. So since the given polygon is, जो हमें इस वक्त पॉलीगन दिया है, the given polygon is a regular polygon of 9 sides, क्योंकि इसमें 9 sides है. ठीक है ना, लिहाजा इसके 9 इक्वल एंगल्स होंगे. सो देयरफॉर इन 9 एंगल्स का जो सम है, सम ऑफ दीज 9 एक्सटीरियर एंगल्स, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 9. 9 1 आर 9, 9 4 आर 36. तो लिहाजा जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो होगी 40 डिग्री. अब इसी में आपको दूसरा पार्ट है कि अब अगर इस रेगुलर पॉलीगन में 15 साइड्स है तो आपको फिर क्या लिखना है, 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360. एक्स विल बी इक्वल टू 360 बाई 15. ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद करेंगे. देन इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल्स की अब बात है. देखिए अभी तक हो रही थी बात एक्सटीरियर एंगल्स की, अब इंटीरियर एंगल्स की है. हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव. आपको बेटा बताने की रेगुलर पॉलीगन है, उसके कितने साइड्स होंगे. इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है, सॉरी इफ हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री की. एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, उसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है, हर एक एक्सटीरियर एंगल उसका मेजर है 24 डिग्री. सॉरी ये हुई इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगी यहां से, इस तरह बनेगी. ये मानिए
24 डिग्री, और हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो 24 डिग्री है। तो हमें बताना है कि इस पॉलीगन में कितने साइड्स होंगे। सो आई सपोज दैट दिस पॉलीगन हैज n sides. Let the given polygon has n sides. ठीक है, तो बेटा अब चूंकि हर एक एक्सटीरियर एंगल कितनी है, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 24 डिग्री। अब चूंकि इसमें n साइड्स है, लिहाजा इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, इसमें n एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, और इन तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है, जितने भी इसमें एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उन सब एंगल्स का सम कितना बनेगा, 360 डिग्री, है कि नहीं। सो देयरफॉर सम ऑफ n exterior angles is equal to 360, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज, अब बेटा हर एक एंगल का मेजर कितना है, 24 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज 24 इंटू n इज इक्वल टू 360, और n विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 24। हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। 4 6s are 24, 4 9s are 36 and 0, 6 1 are 6, 6 1 are 6, 9 minus 6 is 3, ये बनेगा 30, 6 5s are 30। तो लिहाजा इस पॉलीगन में कितने होंगे, इट विल हैव 15 sides. So the polygon has 15 sides. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree। देखिए आप इंटीरियर एंगल दी, इंटीरियर एंगल है 165, तो हमें बताना है कि इस पॉलीगन में कितने साइड्स होंगे। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए बेटा वी हैव ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। तो हम देखेंगे फिर एक्सटीरियर एंगल कितनी होगी। ये मैं देखिए, ये मानिए सपोज ये पॉलीगन है और इसके ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल इसकी है 165 डिग्री। तो फिर बेटा एक्सटीरियर एंगल कितनी होगी। अब चूंकि ये दो एंगल्स बनाते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब अगर 180 में से एक एंगल है 165, तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी होगी 180 माइनस 65। वही हम लिख रहे हैं, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165, देयरफॉर ईच exterior angle is equal to each exterior angle will be equal to 180 minus 165, that is equal to 10 minus 5 is 5, ये बनेगा 7, 7 minus 6 is 1। तो बेटा लिहाजा इसकी हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजर होगा 15 डिग्री। अब सपोज करेंगे इसमें n साइड्स है। सपोज द पॉलीगन हैज n साइड्स। सपोज इस पॉलीगन में n साइड्स है, तो फिर इसमें n एंगल्स होंगी और हर एक एंगल का मेजर कितना होगा 15 डिग्री। सो देयरफॉर 15 इंटू n, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। So 15 into n is equal to 360. This implies n is equal to 360 degree divided by 15. 15 1 are 15. 15 2s are 30. 36 में से 30 करेंगे सबट्रैक्ट, वहां रहेगा 6, वो बनेगा 60. 15 4s are 60. लिहाजा इस पॉलीगन में होंगे 24 साइड्स। जिस पॉलीगन में हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री होगी, उस पॉलीगन में 24 साइड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो क्वेश्चन कहते हैं क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन होगा
जिसकी हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगी। देखिए सपोज इफ पॉसिबल, suppose that the given polygon has n sides। देखिए बेटा हम सपोज करेंगे एक ऐसा पॉलीगन है और सपोज करेंगे उस पॉलीगन के n साइड्स है, लिहाजा इसकी n इक्वल एंगल्स होंगी और हर एक एंगल का मेजर कितना है 22 डिग्री। Now each exterior angle is equal to equal to 22 डिग्री। तो इसमें जितनी भी एंगल्स है अगर उनका सम कर देंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। सो देयरफॉर 22 into n is equal to 360। दिस इंप्लाइज n is equal to 360 divided by 22। आप देखिए इनको कैंसिलेशन नहीं होगी, 2 11s are 22, 2 18s are 36 एंड 100 ये बनेगा 180। अब बेटा 180 को अगर आप 11 से डिवाइड कर देंगे वो क्या बनेगा, आप देखिए 180 को आप 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 1s are 11, 8 minus 1 is 7, 0, 11 6s are 66, वहां से क्या निकलेगा 70 minus 66 is 4, 11 3s are 33, तो ये बनेगा 16.3। इसका मतलब हो गया इस पॉलीगन में 16.3 साइड्स है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जो साइड्स होते हैं दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट कैन नॉट बी फ्रैक्शंस, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। किसी पॉलीगन में 16.3 साइड्स नहीं हो सकते, 16 साइड्स हो सकते हैं, 17 साइड्स हो सकते हैं, लेकिन 16.3 साइड्स नहीं हो सकते। लिहाजा इस तरह का पॉलीगन मुमकिन नहीं है कि जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। अब बेटा दूसरा पार्ट है कि क्या इंटीरियर एंगल पॉसिबल है? नहीं। देखिए जब 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकती तो ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकती। तो ना किसी पॉलीगन की इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकती है, न किसी पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। देखिए किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए कम से कम जो इंटीरियर एंगल कितनी होगी और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी। देखिए बेटा अगर आप देखेंगे, अगर हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक पॉलीगन है कि ना, ये रेगुलर पॉलीगन है और इसकी हर एक जो इंटीरियर एंगल वो कितनी होती है, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री कम से अगर हम एंगल बनाएंगे किसी भी पॉलीगन में तो कभी भी रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम जो इंटीरियर एंगल है दैट शुड बी 60 डिग्री। और अगर देखेंगे एक्सटीरियर एंगल का मैक्सिमम मेजर कितना हो सकता है, अब चूंकि यहां इंटीरियर एंगल कितनी है 60, तो एक्सटीरियर एंगल कितनी होगी 120, क्योंकि ये दो एंगल्स बनाते हैं ना लीनियर पेयर, लीनियर पेयर इसका सम होता है 180। अब अगर ये 60 है तो ये होगी 120 डिग्री। सो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री। यानी 120 डिग्री से ज्यादा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकती और 60 डिग्री से कम इंटीरियर एंगल नहीं हो सकती। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 3.2 खत्म कर दी। कल हम मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। वस्सलाम।